आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तेरी लीला तेरी महिमा तेरी महिमा हरी है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरी हरी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण नारायण हरि। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण
जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि हरि। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो रागी वाले भैया की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। बालपन, जहां कोई विकार ना हो, जहां कोई विकृति ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां दिल में कोई गांठी ना हो, जहां मन में सच्चाई हो, सहजता हो, सरलता हो, स्वाभाविकता हो, शरीर की अवस्था चाहे कोई भी बदलती रहे, लेकिन काश ये बालपन जीवन का अभिन्न अंग बन जाए तो कहना ही क्या है। और उसमें भी जहां बाल्यावस्था से ही कुछ अलौकिकताएं नजर आए, दिव्यताएं नजर आए, महानताएं नजर आए, ऐसा बालपन तो बड़ों बड़ों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है। आपका भविष्य नजर आता है बालपन में। बड़ों से, अभिभावकों से कहूंगा कि इनके बालपन को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करो, और बच्चों से भी कहूंगा कि अपने स्वाभाविक बालपन को कभी खोने की कोशिश मत करो। लोगों को यहां तक कहते सुना है मैंने, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातें, वो परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का घेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, गिरकर संभलना, वो पीतल के छन्नों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कुछ तो होगा उस बालपन में जो लोगों ने उसे हमेशा पाने की कोशिश की है, मन लुभाता है उसकी ओर। आज देखें तो वो बचपन कहां खो गया है, बचपना सब खो गया है। बड़ों में बचपन की दिव्यताएं तो नहीं है, लेकिन कई बार बचकानी हरकतें जरूर करते हैं।
अपने देश में भी देखो तो बाल श्रम के विरुद्ध इतने कानून बने, लेकिन उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे काम करने पर मजबूर हैं। वो बेरोजगारी, वो भूखमरी, वो गरीबी, वो अभाव खो गया है बचपन में। लाखों करोड़ों बच्चे कूड़े पर, वो कचरा बीनते हुए मिल जाएंगे आपको। खो गया है उनका बचपन। छोटे छोटे बच्चों के साथ बचपन से कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, खो जाता है बचपन। परिवार की जिम्मेदारियां कईयों पर ऐसी आ जाती हैं, उत्तरदायित्व तो ऐसे आ जाते हैं, उस बोझ तले खो जाता है बचपन। गलत संगति के कारण बाल्यावस्था से ही अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है, खो जाता है बचपन। देख करके, सुन करके, संगति के प्रभाव से कुछ गलत क्रियाएं हो जाती हैं, नन्हे नन्हे बच्चों से खो जाता है वो बचपन। वो जो बचपन में पवित्रता थी, दिव्यता थी, निर्मलता थी, सुबलता थी, सहजता थी, सरलता थी, आज ढूंढे भी नहीं मिल पा रहे। मेरे परमात्मा अपने बालपन के माध्यम से भी कितने दिव्य अलौकिक शिक्षा दे रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को भी देखें तो बाल्यावस्था से अपने तेवर दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसे देख करके लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं, ऊंट के पांव पालने में गिर जाते हैं। खोजो तुम्हारा बचपन कैसा निकला है, जिसके लिए मजबूर होकर के लोगों ने गीत लिखे थे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। क्या ऐसा जीवन है? क्या ऐसा आचरण है? जिस बच्चे में कोई भेदभाव नहीं है, ये गरीब अमीर, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जैन बौद्ध पारसी, ये आप सिखाते हो बच्चों को। देखिए ये अभी आपस में लड़ेंगे, इनके पीछे आप दुश्मनी करना जिंदगी भर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही गले लग करके खेलते मिल जाएंगे। तुम गांठ बांध लेते हो अपने मन में, तब ऐसा मुझसे कहा था, तब मेरे साथ ऐसा। ये खुद रूठे, खुद बन जाए, फिर कमजोरी बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। हरि बोल, जोर से बोला ना, हरि बोल। लेकिन इन दिव्य अवतारों की तो बालपन की बात ही कुछ और है। इनके बालपन के प्रसंग को भी लेकर के अगर शिक्षाएं हैं तो जिंदगी समझ जाएगी। कन्हैया ने बालपन में जो किया है, शायद लाखों वर्ष जीकर के लोग नहीं पाते हैं। श्री राम ने बालपन में जो अलौकिकता, दिव्यताओं का, महानताओं का परिचय दिया है, लाखों वर्ष जीकर के लोग नहीं कर पाते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने छोटी सी अवस्था में जो अलौकिकता का परिचय दिया है, जगद्गुरु शंकराचार्य ने जो बाल्यावस्था में परिचय दिया है, ध्रुव ने, प्रहलाद ने जो बाल्यावस्था में अपना परिचय दिया है, बड़ी बड़ी उम्र पाकर के लोग। हम तो श्री राम के बालपन को माध्यम बनाकर अपने जीवन में अपनाने योग्य शिक्षाएं, प्रेरणाएं, उपदेश लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी सुखी होना चाहता है। भारतीय संस्कृति ने चिंतन दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सुखी बसे संसार सब सुखी होंगे तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। ऊंचा चिंतन रखने को, संकीर्णता का चिंतन रखने को नहीं कहा है, निम्न चिंतन रखने को नहीं कहा है। स्वार्थ में चिंतन नहीं कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन हर आदमी सुखी होना चाहता है। मैंने कल भी आपसे कहा, मेरा कोई विरोध नहीं है, आप सुखी होना चाहें, लेकिन किसी को दुखी करके जो सुख मिलता हो, धिक्कार है ऐसे सुख पर। आप अपना भला भी चाहते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन किसी का बुरा करके नहीं।
अपना लाभ चाहते हैं पर किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं। आप अपना जिंदगी चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन लोगों की लाशों पर पैर रख करके अगर जीते हो, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। भक्तों ने, संतों ने, अवतारों ने अपने सुख के लिए प्रयास नहीं किया, वो तो दुख पाकर के गौरव को सुख पहुंचाने की कोशिश की। बाल्यावस्था से श्री राम का प्रयास क्या होता है? जेहि विधि सुखी हो ही पुरलोका, करही कृपा निधि सोई संजोग। सिखा रहा है तुम्हारी किसी क्रिया से किसी को दुख न हो जाए, कष्ट न हो जाए। तुम्हारी वजह से किसी की आंख में दुख के आंसू ना आए। मैंने कल भी आपसे कहा, मैंने एक बहुत विचार करके पंक्ति लिखी है, तुम्हारी वजह से किसी के आंख में आंसू ना आए, तुम्हारे लिए आंख में आंसू आए, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा जीवन ऐसा हो, तुम्हारे लिए लोग रोए बिलके, तुमसे क्षणिक भी दूर होना ना चाहे, तुम्हारा सामीप्य चाहे, तुम्हारा सानिध्य चाहे, तुमसे अलग होते ही या तुमसे अलग होने की कामना कल्पना करके भी जिनको सिहरन सी हो रही होती, ऐसे लगता हो कि प्राण निकल जा रहे हैं। तुम्हारे लिए दुनिया रोए, तुम्हारी वजह से न रोए। श्री राम वही करते हैं, जेहि विधि सुखी होए पुरलोका। और ऐसे लोगों को मैं सच बता रहा हूं, जब सब सुखी दिखाई देते हैं ना, उनका सुख उसी में सब नहीं होता। महाराज जी, आप कब खुश होते हैं? आपकी खुशी के पल कौन से होते हैं? मेरे से किसी ने प्रश्न किया, मैंने कहा जब आप लोगों को खुश देखता हूं ना, मैं खुश हो जाता हूं। मेरे हृदय में भी आनंद, अंतर में आनंद की हिलोरें आने लगती है जब तुम्हें सुख में देखता हूं, आनंद में देखता हूं। जब तुम दुखी होते हो तो सच मानिएगा, खाली आपका लाठी वाला भैया नहीं, हर संत हृदय रो पड़ता है, दुखी हो जाता है। संतों की, भक्तों की, महापुरुषों की, अवतारों की और सच्चे इंसान की हर क्रिया दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दुखी करने के लिए। बहुत विस्तार से सुना आपने। बाल्यावस्था में और क्या करते हैं श्री राम? वेद पुराण सुनहि मन लाय, वेद और पुराण मन लगा करके सुनते हैं। एकाग्रता है। बाल्यावस्था में इतना स्थायित्व, इतनी एकाग्रता, जहां चंचलता होती है, चपलता होती है। ये कुछ चीजों में आप देखिए, ये स्वाभाविक चीजें हैं। महाराज जी मन चंचल क्यों है? महाराज जी मन, ये स्वाभाविक चीजें हैं। जैसे पीपल का पत्ता होता है, वो चंचल होता है, हवा चले न चले और कोई पत्ता हिलता ना मिले, आपको पीपल का पत्ता हिलता हुआ मिल जाए, चंचल है। पताका जो लहरा रखी है आपने, वो पताका आपको अब दिख रहा है, कुछ भी नहीं हिल रहा है, लेकिन वो कभी ना कभी हिलती मिल जाएगी आपको, चंचल है। आपके द्वार पर जो तोरण लगा हुआ है, चाहे झंझनाहट के कारण या किसी भी कंपन के कारण या किसी भी वजह से, वो तोरण जो आपने लगा रखी है द्वार पर, वो हिलती हुई मिल जाएगी आपको, चंचल है। कछुए का मुंह जो है ये चंचल होता है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर बाहर, ये अंदर बाहर करता है, ये स्वाभाविक चीज है।
वानर चंचल होता है, ऐसे मन भी चंचल होता है, स्थायी, ये स्वाभाविक चीजें हैं। बचपन में भी बालपन की एक स्वाभाविक चपलता और चंचलता आपको देगी, खोनी भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कई लोग कहते थे महाराज जी हमारे बच्चे बड़े चंचल हो गए। अरे बच्चे चंचल नहीं होंगे तो क्या बुढ़े होंगे? इनका बचपना मत खोने दो। हाँ, उस बचपन में भी इनके अंदर अच्छे संस्कार भर करके दिव्यताओं को उजागर करने की कोशिश करो, महानताओं को उजागर करने की कोशिश करो। लेकिन जब बैठे हैं वेद और पुराण सुनने के लिए बैठे हैं, मन लगा करके, ये नहीं कि मन अब वहां भाग रहा है, मन वहां भाग रहा है। यद्यपि मन नहीं भागता है कभी, मन के अंदर संकल्प विकल्प आते हैं। कई लोग कहते थे हमारा मन बहुत भागता है। अरे मन भाग जाए तो मुसीबत ही डरे, उतनी देर को शांति मिलती। मन कहीं नहीं भागता है, मन भाग के चला जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। ना लाख प्रयास करके मन कभी मरता है, इसको मारने का नहीं, बस सही दिशा देने का प्रयास करो। सही दिशा दे दोगे तो यही जो बाधक बनता था तुम्हारा मन, ये साधक बन जाएगा, सहायक बन जाएगा तुम्हारा अच्छाई के मार्ग पर चलने में, साधना के मार्ग में चलने में, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में। मन लगा करके सुन रहे हैं, खाली कान लगा करके नहीं। बाल्यावस्था से ही दिव्यता है। गुरुदेव सुनाते हैं, महापुरुष सुनाते हैं, बड़े लोग सुनाते हैं, अपने वेदों और पुराणों के बारे में सुनाते हैं, अपने इतिहास के बारे में सुनाते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में उपदेश देते हैं, मूल्यों और मर्यादाओं के बारे में बताते हैं। मन लगा करके सुनते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहीं अनुजन समझाए। पहले खुद मन लगा के सुनते हैं और अपने छोटे भाइयों को फिर समझा के कहते हैं। सुनो, समझो, अपने जीवन में भी अपनाओ और औरों के प्रेरक बनो, तब आनंद है। सौभाग्य ही सुनने को मिल रहा है, लेकिन मन लगा के न सुना और उससे समझने की कोशिश न की और समझ करके जीवन में अपनाने की कोशिश न की, तो फिर क्या लाभ है? भाव रोगों को दूर करने की दवा है ये। वेदों के, पुराणों के, गुरुदेव के ग्रंथों के वचन जीवन में अपनाने योग्य मंत्र है ये, एक एक वाक्य। जीवन में अपना करके आगे बढ़ने के लिए सहायक है ये। लेकिन आप विचार करो, किसी रोग से मान लो पीड़ित हो आप, और उस रोग का स्पेशलिस्ट आपको भारत का नहीं विश्व का मिल जाए, उस रोग विशेष का, उस रोग विशेष का सबसे बड़ा डॉक्टर मिल जाए विश्व का, और उस रोग की सर्वोत्तम औषधि आपको दे दे, लेकिन इतने मात्र से क्या रोग दूर हो जाएंगे? डॉक्टर अच्छा मिले, दवा अच्छी मिले, लेकिन जब तक उसको अपने व्यवहार में उपयोग नहीं करेंगे और वेद पुराणों का, गुरुदेव का, महापुरुषों का संदेश आपको उसे समझो, अपने जीवन में अपनाओ। चलाओ, कहां तक पहुंच जाओ।
हम खुद तो समझते नहीं, औरों को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी मजाक के पात्र बनते हैं। अपने आप को देखो, और उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत भी देंगे, पर जे आचरण ही सुंदर न करे, अपने आचरण में लाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। वो पंजाबी में गीत था ना, उसकी पंक्ति मेरे को याद आती है। किसे दे गुनावावल नजर दुड़ावा क्यों, किसे दे गुनावावल नजर दौड़ावा क्यों, आप जे न समझा दूजे नू समझावा क्यों, आप जे न समझा दूजे नू समझावा, मेरा मन ता ए आप गुनाहगार है, मेरा मन ता ए आप गुनाहगार है, किसे नाल दगाए ते किसे नाल प्यार। जब मैं खुद नहीं समझा तो समझाने का क्या, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं, अपने आचरण में उतार करके सिखाऊं और समझाऊं, उसका प्रभाव पड़े। वरना कथनी और करनी के अंतर के कारण उपदेशक भी और उसके उपदेश भी मजाक के पात्र बन जाते हैं, हास्यास्पद से लगते हैं। इतने कथा प्रवचन हो रहे हैं, इतने, फिर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है लोगों? जो उपदेश दे रहा है उसका अपना जीवन और आचरण तो वही नहीं। सादगी का संदेश देने वाला स्वयं विलासता परिपूर्ण जीवन जी, भेदभाव न करने का संदेश देने वाला, सबसे प्यार करने का संदेश देने वाला स्वयं भेदभाव करे। परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा, भरोसा रखो और खुद बॉडीगार्ड के बिना एक कदम न चले। बता सकते, माता पिता बच्चों को समझाना चाहे, गुरु शिष्य को समझाना चाहे, शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाना चाहे, संत समाज को सिखाना चाहे, और मैं तो कहूं परमात्मा भी अवतार लेकर के सारी सृष्टि को सिखाना चाहे, जब तक अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक प्रभाव पड़ने वाला नहीं। खुद सुनते हैं, खुद समझते हैं, खुद अपनाते हैं, फिर अपने छोटे भाइयों को भी समझाते हैं। बड़े जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं ना, वो औरों के लिए राह बन जाती है, छोटों के लिए राह बन जाती है। उस पर चल करके हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता न होते हुए भी वही करने की कोशिश करो जिसे न करने वाला भी जीवन का कल्याण। अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने जो कहा, परमात्मा श्री कृष्ण ने जो कहा, आंख मूंद के अपने जीवन में अपना लेना। उन्होंने जो कहा वो श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का वो अनूठा संगम, समन्वय जीवन में अपनाओगे, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, कभी पता नहीं हो सकता। लेकिन श्री राम ने जो कहा भी है और किया भी है, आंख मूंद के भी अपने जीवन में अपनाओगे, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि कदम कदम पर मर्यादा है, कदम कदम पर मर्यादा है। सारी दुनिया का मालिक अगर अवतार लेके बालक रूप में है, प्रारंभ से ही सारी मर्यादा सिखा रहा है। प्रातः काल
उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरुना वही माथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। प्रातः काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। हमारे उठने और सोने का कोई समय नहीं है। महाराज जी को क्या आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद व्यस्तता के कारण चाहे रात को 1 बजे चाहे 2 बजे, लेकिन प्रातः काल 2:45 बजे उठ ही जाते हैं। 3:30 बजे से अपनी दिनचर्या पर लग जाते हैं, क्योंकि लोगों ने सीखना है। क्या आवश्यकता है, विश्राम कर सकते हैं, कौन रोकेगा। लेकिन रोकता है ये विचार, लोगों ने हमसे कुछ सीखना है। हम अगर आलसी होंगे, हमें देख करके हमारे अनुसरण करने वाले भी आलसी बनेंगे। इनको सिखाना है तो पहले अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। जिसका हर क्षण श्वास प्रति श्वास परमात्मा की स्मरण में है, समाज की सेवा में, उसको अलग से ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है। तो गुरु महाराज जी भी ध्यान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो व्यक्ति साइकिल में चलाने में इतना एक्सपर्ट हो चुका है, वो हाथ छोड़ के भी चला सकता है, लेकिन जब किसी को सिखाना है तो हाथ छोड़ के नहीं चलाएगा। स्वयं भी हाथ पकड़ के देखो, हाथ मत छोड़ना वरना बैलेंस डगमगा जाएगा, गिर सकते हो। कार चलाने में इतना एक्सपर्ट ड्राइवर है, चाहे इधर देखता है उधर देखता है, हाथ छोड़ के भी चला लेता है, लेकिन जिसने सीखना है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। स्वयं भी हाथ से ऐसे पकड़ के स्टीयरिंग को कहेगा, देखो हाथ मत छोड़ना, सामने देखते रहना, इधर उधर मत देखना, वरना कब दुर्घटना हो जाए पता ही नहीं है। फोन पर बातें मत करना। जो नियम सिखाने हैं पहले करके दिखाता है। वो कितना भी एक्सपर्ट हो चुका है, उसे आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के हाथ में भी आपने माला देखी होगी। गुरु नानक देव जी महाराज के हाथ में माला है, बड़े बड़े महापुरुषों के हाथ में माला है। अब अगर कबीर के शब्दों को याद करें तो क्या कहेंगे, इनके हाथ में माला घूम रही, इनका मन का नहीं घूमा रही। घर का मन का जा रखे, अब मन का फिर उनके लिए लागू नहीं है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। उनका तो श्वास प्रति श्वास उसके सुमरन में लगा हुआ है। उन्हें तो श्वासों की ही माला बना रखी है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों ने सीखना है। हरि बोल। प्रातः काल उठते हैं मेरे परमात्मा। बाहर के लोग भारत में आके भारतीय संस्कृति को अपना के सीख करके लाभ उठा रहे हैं। वो कुछ वर्ष यहां पर रहे और क्या कह के गए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपका खान पान भी संयमित हो, संतुलित हो, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। आपकी दिनचर्या भी नियमित हो, संयमित हो, संतुलित हो। विश्राम के समय पर विश्राम होना चाहिए। क्या आवश्यकता थी परमात्मा को रात्रि बनाने की? अरे दिन होता, सारा दिन रौनक रहती, सारे लोग काम में लगे रहते। कितने दिन रात्रि का भी अपना महत्व है, नकारा नहीं जा सकता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जब वो दिव्य उत्सव आते हैं, हमने उसमें रात्रि शब्द जोड़ा है। नवरात्रि, शिवरात्रि, दिनचर्या होनी चाहिए। समय पर प्रातःकाल उठो, प्रकृति के
के बीच आओ, शुद्ध हवा लो, शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिले। अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रखने की कोशिश करो। मैं कहा करता था बाल्यावस्था में, आज भी मैंने कोशिश की है, जब तक दौड़ सको चलो मत, जब तक चल सकते हो बैठो मत, खड़े मत रहो, जब तक खड़े रह सकते हो बैठो मत, जब तक बैठ सकते हो लेटो मत, जब तक लेट सकते हो सो मत। हरि बोल। लेकिन इसमें भी अपवाद स्वरूप में इतना अवश्य कहूंगा, विश्राम के समय पर विश्राम भी होना चाहिए। आपके महाराज जी नहीं करते हैं, अपवाद स्वरूप ये भी एक अपवाद है, एक अलग विषय है, लेकिन उसके कोई प्रतिकूल चिन्ह तो सामने नहीं आते ना। प्रातःकाल मुस्कुराते हुए आते हैं, रोते हुए नहीं, नींद नहीं आई, नींद में आए भगवान आज तुम्हें सो ही नहीं पाया, आए भगवान आज तुम्हें सो ही नहीं पाया। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता। सबसे पहले मां मिली है, मां के चरणों में प्रणाम किया है। यहां ऐसा नहीं कि गुरु का सम्मान कम हो गया है, गुरुदेव सामने नहीं है तो इसका तात्पर्य नहीं कि मां सामने आ गई, पहले हम तो गुरु जी को प्रणाम करेंगे तब माता जी को प्रणाम। नहीं, माता जी सामने आई है, पहले मां को प्रणाम किया है, आगे बढ़े, फिर पिताजी मिले हैं, पिता को प्रणाम किया है, और फिर प्रातःकाल भ्रमण करते हुए अवश्य गए होंगे, गुरुदेव की कुटिया पर पहुंचे हैं और गुरुदेव को प्रणाम किया। अवश्य ही श्री राम भी मॉर्निंग वॉक करते होंगे, प्रातःकाल भ्रमण करते होंगे। हमें सिखाया है सुबह की शुद्ध वायु लेने के लिए। महलों से दूर है गुरुदेव की कुटिया, आश्रम दूर है, लेकिन वहां तक जाकर के तब प्रणाम करते हैं। आधे से अधिक बीमारियां तो उड़न छू हो जाएंगी अगर इस तरह की दिनचर्या हो हमारी। हरि बोल। हरि बोल। प्रसन्नता और आनंद जीवन का अभिन्न अंग बन जाएंगे आप। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी। आप सबसे पहले तो हेल्दी बनेंगे। और हमारे बुजुर्गों ने विचार करने के बाद ही कहा था, दुनिया चाहे किसी भी चीज को सबसे पहला सुख माने, बस पहला सुख निरोगी काया। आप पैसे को महत्व देते हो और इस पैसे को पाने के लिए आप अपने शरीर का भी नाश मार देते हो। ये नहीं जानते जिस शरीर का नाश मार करके तुमने पैसा कमाया है ना, एक दिन ये सारा पैसा इस शरीर की रक्षा में चला जाए। लाखों लाखों रुपए जरा देर में खर्च हो रहे हैं। भगवान सबको स्वस्थ रखे। हेल्दी हैं तो और कमा सकते हो, और जो कमाया है उसकी रक्षा होगी, वरना डॉक्टरों के पास खत्म करते रहो। हरि बोल। मेक से मैन हेल्दी। सबसे पहले तो स्वास्थ्य होगा, सबसे बड़ा धन आपको मिल जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य जब जाता है समझ लो आपने कुछ खो दिया है। गलत नहीं कहा था, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, ये तो फिर आ जाएगा। इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, यदि चला चरित्र गया नरका तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। Makes a man healthy, wealthy। जब हेल्दी होगे आप कमा खाओगे, और जो है आपके पास वो बर्बाद नहीं होगा आपका दवाइयों में, डॉक्टरों के पास है तो हेल्दी आप बनोगे अपने आप। वरना कितना भी कमाते जा रहे हैं, सारा वहां बढ़ते जा रहे हैं। और बुद्धिमान तो बनोगे, साउंड माइंड में साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, आपका चिंतन भी स्वस्थ होगा, आप बुद्धिमान बनेंगे, विचारवान बनेंगे, संस्कार बनेंगे, लाभ ही लाभ है। नुकसान का तो सवाल ही नहीं। हरि बोल।